वैसे बड़े बूढ़े जो बताते हैं ये आगरा की निकली हुई है। आगरा का जो है राजा महाराजा रखते थे इसको, जैसे अकबर होया। आजा बेटा इधर आ, रुक जाओ। गो तस्करी पे तो ये है जी, हम तो हिंदू धर्म, हम तो गाय को माता मानते हैं, हम तो गो तस्करी के तो बहुत सख्त खिलाफ है। आजकल के जो बच्चे हैं उनको तो पता ही नहीं, फिल्मों में देखते हैं। और घोड़े का तो पता ही नहीं उनको, घोड़ा क्या होता है, हॉर्स कहते हो। तो भाई शौक आपने लोगों के बहुत तगड़े तगड़े देखे होंगे, पर मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, एक ऐसा शौक दिखाने जा रहा हूँ जो काफ़ी कम लोगों में होता है। तो अंकल सबसे पहले आप अपना नाम बता दो। भाई मेरा नाम है सुनील कुमार। तो ये हमारे सुनील अंकल हैं और इनके पास भाई इतनी सुंदर घोड़ी है जिसका नाम है बादल, है ना अंकल? बादल नाम है ना इसका? नाम है बादल। बादल इसका नाम। तो आप देख सकते हो कितनी प्यारी और कितनी ज्यादा सुंदर घोड़ी है ये। तो अंकल ये नस्ल कौन सी है? ये नस्ल बेटा, ये नस्ल है जी अबलक। अबलक नस्ल है? हाँ जी। तो ये कहाँ से निकली हुई है? ये वैसे बड़े बूढ़े जो बताते हैं ये आगरा की निकली हुई है। आगरा का जो है राजा महाराजा रखते थे इसको, जैसे अकबर होया और बड़े बड़े जो राजा थे ना, ये इसको आगरा की नस्ल है। आगरा की ब्रीड बोलते हैं इसको, अबलक बोलते हैं इसको। मतलब से अगर हम कह सकते हैं शाही नस्ल है शाही ना? नस्ल है, बिल्कुल शाही नस्ल है, बिल्कुल। इसी वजह से आप देख सकते हो भाई कितनी ज्यादा सुंदर घोड़ी है। वैसे तो मैं नहीं, समझदार भी है। अच्छा, हाँ समझदार होते हैं घोड़ी। देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ अंकल, ये कैसे कमांड सुनेगी आप देखना। आजा बेटा इधर आ, रुक जाओ। ये तो भाई देख सकते हो अंकल का कितना कहना मानती है ये घोड़ी। मतलब जैसे जैसे अंकल कहने लग रहे हैं वैसे ही भी करने लग रही है। तो अंकल वैसे आपने इस घोड़ी को क्या ट्रेंड कराया कहीं से या कुछ कराया? हाँ जी, मेरा एक काम है, मैं अच्छा। घोड़ों को ट्रेंड ही करता हूँ। तो आपने किसी और से नहीं ट्रेंड कराया, आपने इसे खुद ही ट्रेंड किया है? मैं अपने घोड़े रखता हूँ और खुद के बच्चे लाता हूँ, खुद की घोड़ियाँ ट्रेंड करता हूँ, मेरा काम ही है। अच्छा, आपका काम ही है? हाँ, मैं एक राइडर भी रहा हूँ अच्छा, और एक ट्रेनर भी रहा हूँ। अच्छा, और राइडिंग करवाता भी हूँ, राइडिंग स्कूल भी है हमारा खुद का अपना। अच्छा राइडिंग स्कूल है। तो अंकल ये सारी चीजें है कहाँ पे, आप एक बार बताओगे? ये ऐसे जी सोना रोड पे बताया था मैंने, घमरोज गाँव। अच्छा हाँ, यहाँ मेरा खुद का अपना काम है, खुद का फार्म हाउस है। जैसे मैं अंकल से बात करने लग रहा था गाइस, तो अंकल मेरे को बताने लग रहे थे कई बार घोड़ी ये बेकाबू हो जाती है। तो अंकल उस टाइम आप कैसे इसे काबू में लेते हो? ऐसे जी मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि घोड़े का स्टीयरिंग कहाँ होता है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं उनको तो पता ही नहीं, फिल्मों में देखते हैं। और घोड़े का तो पता ही नहीं उनको, घोड़ा क्या होता है, हॉर्स कहते हो। घोड़े का स्टीयरिंग ये है। अच्छा, ये कान। जो भी घोड़े की एक्टिविटी होगी, अब घोड़ा फुदकने वाला है, अब घोड़ा भागने वाला है, अब घोड़ा चाल पे चलने वाला है, अब घोड़ा प्यार से चलने वाला है, सारी एक्टिविटी आपके कान बता देगा अगर राइडर आपका अच्छा है तो। अच्छा हाँ, और भाई अनजान है तो उसकी तो कहे क्या, सारी एक्टिविटी यहाँ होती है। अब घोड़ा लात मारने वाला है, अब घोड़ा भागने वाला है, अब घोड़ा प्यार से चलने वाला है, अब ये नाचने वाले की सब एक्टिविटी यहाँ पे होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इसके कान है उसके मूवमेंट से आप समझ जाते हैं कि अब घोड़ा क्या करना चाहता है। बिल्कुल जी, है ना? वैसे अंकल आप एक बात बताओ, आप कितने सालों से घोड़ा पालने लग रहे हो? ऐसे जी हमारा तो जन्म ही घोड़ों में हुआ है। हमारे दादा परदादा घोड़े रखते थे। अच्छा हाँ, हम तो शौकिया आदमी, हम ये नहीं काम में हमारा शौक है घोड़ा रखना। अच्छा, बचपन से ही आपको इस चीज का शौक था? बचपन से नहीं, पीढ़ियों से, कई पीढ़ियों से ये चीज चलती आ रही है आपके? घोड़े रखते थे। अच्छा, हाँ जी। तो अंकल जैसे आपने बताया आपका फार्म हाउस है, आप कई सारे जानवर पाले, तो उनमें कौन कौन से जानवर आपके पास है? उनमें जी मेरे पास साहिवाल गायें हैं। अच्छा, ओस्टन गाय है। अच्छा, और देसी मुर्गे रखे हुए हैं, खरगोश रखे हुए हैं, बत्तख रखी हुई हैं। आपको ले चलेंगे, लेकिन आज थोड़ा बारिश का मौसम और रास्ते में थोड़ा मौसम खराब, थोड़ा कीचड़ भरा हुआ है। हाँ। तो कीचड़ से 2-3 दिन बाद आप कभी भी आ जाओ, मौसम खुला हो कभी भी आ जाओ। तो जैसे अंकल आप गायों का पशुपालन करते हो, जो लोग गो तस्करी करते हैं, हाँ जी, उस चीज पे आप क्या कहना चाहोगे फिर? उस पे गो तस्करी पे तो ये है जी, हम तो हिंदू धर्म, हम तो गाय को माता मानते हैं, हम तो गो तस्करी के तो बहुत सख्त खिलाफ है। अच्छा, हाँ। तो क्या सरकार को क्या स्टेप लेना चाहिए फिर इसके खिलाफ? सरकार को एक्शन लेना चाहिए जो गो तस्कर उनके खिलाफ। उनको मतलब जैसे है भाई, गांव में भी समाज में लोगों को जागरूक करना चाहिए, गाय खुली ना छोड़े, उनकी सेवा पानी करें, संभाल के रखें, और जो गो तस्कर है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जैसे अब अंकल मैं देख रहा हूँ कि भाई आपने इस घोड़े के ऊपर काफी सारी चीजें लगा रखी है, तो ये जो इसकी आँख पे लगा रखी है इसे क्या कहते हैं? ऐसे जी इसको हिंदी भाषा में मोरा कहते हैं। मोरा? हाँ। तो ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है कि घोड़े की आँख जो है 90 डिग्री पे घूम जाती है। तो इसको जो बैक साइड में कोई पीछे आ रहा है या हम पीछे क्या कर रहे हैं, क्या मूवमेंट हो रही है, पीछे का दिखाई ना देता कि आगे का दिखाई, घोड़े को आगे ही चलना है। तो मतलब जब कई बार ऐसा होता है आप कुछ पीछे करें तो घोड़ा कई बार घबरा जाता है, हाँ, मतलब जैसे कोई बम बारूद है, शादी में छोड़ते हैं, शादियों का भी काम हमारा। हाँ अंकल का शादियों का काम है। मैं आपको ये चीज़ बताने लगा कि मेन जो काम है अंकल का वो शादियों का काम है। और अंकल मेरे को कुछ चीज़ें बताने लग रहे थे कि जिनका BPL कार्ड है, अंकल क्या बता रहे थे आप बताओ? ऐसे जी जिन लोगों का BPL कार्ड है उसको 20% छूट है।
अगर वो कार्ड लेके आते हैं और फार्म सरपंच से साइन करवा के लेके आते हैं तो ऐसे नहीं कि कोई भी आके मेरा बीपीएल कार्ड, ऐसे नहीं। अपना कार्ड लेकर आओ, आधार कार्ड लेकर आओ, सरपंच से लिखवा के लेके आओ। तो 20% छूट है। जो गरीब लड़कियां हैं, जो गरीब कन्या हैं, लड़के हैं, उनकी घोड़ी इतनी फ्री है, कोई पैसा नहीं है। जो वाकई में गरीब है, ये नहीं कोई भी कहे गरीब, जिसको 4 आदमी कहे गरीब है। और गरीब लड़कियां हैं, उनके उस वहाँ बिल्कुल जो माँ बाप नहीं है या कोई सहारा नहीं है, उनका कोई पैसा नहीं, फ्री में काम होता है उनका। तो अंकल आप ये चीज़ बताओ, जैसे आपने स्कीम निकाल रखी है, तो ये सिर्फ गांव-गांव के लिए या फिर कोई भी जैसे बंदा कहीं और से भी आता है तो? ऐसे यदि कोई कहीं से आए, कोई दिक्कत नहीं हमारे को, लेकिन एक्चुअल में होना गरीब चाहिए। ये नहीं कोई अमीर भी कहे मैं गरीब हूँ। 4 आदमी मतलब समाज के कहने भाई वाकई में गरीब है तो फ्री होता है उसका। अच्छा, हाँ जी। तो भाई आप देख सकते हो अंकल शौक पूरा करने के साथ साथ पुण्य का काम भी करने लगे, समाज सेवा भी करने लगे, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात और लोगों को भी करनी चाहिए। तो अंकल अब आगे चलते हैं इसमें। तो ये जो रेड वाली बेल्ट है, ये किस काम की है? ये बेटा ये मोरे की बेल्ट है। मैं आपको बताता हूँ, जो ये मोरा है हमारा, इसकी बेल्ट है, इसे कंट्रोल करते हैं। अगर इधर जरा दबाएंगे तो लेफ्ट हो जाएगी, इधर दबाएंगे राइट हो जाएगी, इधर उठाए तो घोड़ी खड़ी हो जाएगी। मतलब ये मतलब स्टेयरिंग की, जैसे स्टेयरिंग में रोड होती है ना, रोड का काम कर रही है। जैसे मोड़ोगे घुमाओगे उधर ही मुड़ जाएगी, उस साइड ही मुड़ जाएगी। तो अंकल ये इसके जो दांत में ये लोहा मैं देख सकता हूँ, ये किस चीज़ के लिए? ऐसे जी घोड़े की और लोहे की यारी होती है। अब तो यंग बच्चे हो नहीं पता, घोड़े का स्वाद तो लोहा ही जानता है। अच्छा। और किसी के बस की नहीं है। कहावत में तो घोड़े का स्वाद तो लोहा भी जाने थोड़ा थोड़ा, लेकिन मेन तो घोड़ा ही जानता है। वो उसका कारण ये है कि इसके मुंह में भी लोहा है, इसके पैर में भी लोहा लगा हुआ। हाँ, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, पैर उठा के दिखा दो आप एक बार, जो इसकी नाल इसकी उसमें लग रखी है और ही पीछे लगी हुई है। ये जैसे मैं उठा के चलाऊंगा ना, ऐसे तो नाचने लग जाएगी। अच्छा, ये ऐसे इसके नीचे दिखाओ आप। और इसकी एक बात और बताता हूँ मैं। आज तक आपने बेटा इधर बेटा आज तक आपने सुना होगा अगर भाई आदमी के पैर में पदम वो है। आदमी के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज तक आपने ये नहीं सुना होगा घोड़े के पैर में पदम है। क्योंकि मतलब कथा कहानी हुई, सुना भाई कृष्ण जी के पैर में पदम था, सुना होगा आपने। हाँ जी, हाँ जी। और नहीं सुना तो थोड़ा चेक कर लियो, पदम था। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ पदम वाली घोड़ी। घोड़ियाँ तो बहुत होती हैं, घोड़ियों में गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं। बाल है, भोरी है, अच्छा। जैसे नागिन है, सापन है, बहुत अवगुण होते हैं, बहुत गुण होते हैं। तो मैं आज आपको बताऊं, ऐसी मतलब ऐसी बात बताने वाले लोग धरती पे बहुत कम हैं। क्योंकि घोड़े जो है, घोड़ा पदम वाला घोड़ा। आज आपको मैं पदम दिखाता हूँ। बेटा इधर आ, पकड़ो इसको, आप इधर आ जाओ, जूम करो इधर। हाँ जी, घोड़ी पकड़ भाई। बेटा मैं यही हूँ, यही हूँ। ये देखो आप, उधर उधर जाओ, आप पीछे देखो। बादल रुक बेटा, रुक, कुछ नहीं कहेंगे, रुक, नाचने के मूड में हो रही है। बैक से जाओ, इसके पैरों के पीछे पदम है, चारों पैरों में पदम है। अच्छा, चारों पैरों में पदम है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा। ये देखो ब्लैकनेस जो आ रही है, ये पदम है, ये पदम है। किस साइड अंकल? ये रहा ना। अच्छा, ये काला काला जो नीचे, अच्छा चारों पैरों में। तो ये बहुत ही रेयर घोड़ियों में मिलता है, कोई हजारों में लाखों में घोड़ी होती है। अच्छा, तो इतनी स्पेशल ये घोड़ी है और दिखने में भी काफी ज्यादा सुंदर है। मतलब कैमरे पे तो इतना अच्छे दिखाई नहीं दे रहा है। सुंदर तो है। पदम का भी एक लॉजिक होता है, जैसे कहते हैं ना कि भाई देवमन है, और बोलते देवमन है, बाल भोरी की सांप है, बाल भोरी में अवगुण है। तो पदम वाली घोड़ी बहुत ही शुभ रहती है। अच्छा, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार पदम वाली घोड़ी, जैसे आंखों में छाले होते हैं, ताकी होती है। बड़े बूढ़े कहते हैं ताकी छोड़ा ना चूल्हा ना चाकी। जिस घर में ताकी घोड़ी चलेगी, ला के रख देते, सब कुछ खाली कर देती है। अच्छा। ऐसे ये पदम वाली घोड़ी जिस घर में चली जाएगी, वो घर वाले भी और घोड़ी भी राज करेगी। हाँ। बहुत बढ़िया अंकल को देखो, इसलिए के साथ कितना ज्ञान लोग बहुत आते हैं। ये पदम देख के बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन ये सेल के नहीं है, बिक्री नोट फॉर सेल, बिक्री के लिए नहीं है। जैसे अंकल आप बता रहे कि ये घोड़ी आप सेल तो नहीं कर रहे, पर अगर आज की कीमत हम इसकी जाने तो क्या होगी? अब बात आपने ऐसी पूछ ली थी, यहाँ गड़बड़ होगी। कैसे है? जो चीज नहीं बेचनी उसका रेट बताना ही नहीं चाहिए। घुमा घोड़ी का दरला नहीं, पर फिर भी मतलब आसपास का एक वो दे दो आइडिया, रफ आइडिया कि हाँ भाई हमारी ऑडियंस पता चले। क्या बताऊं जी, आसपास का फिर कहोगे हुए तो आपने बेचने वाले बता ले। इसका मान के चलो जी, कम से कम अगर वैसे देने का कोई चांस है नहीं, बेचने का तो कोई मतलब ही नहीं इस घोड़ी का। हम तो इससे बच्चे लेते हैं, नुकरे बच्चे देती है, प्योर नुकरे। अच्छा, हाँ प्योर नुकरे। बाकी ऐसे है अगर 280 के करीब, तो कम से कम 2,80,000 रुपए। 2,80,000 कम से कम है। अच्छा, बहुत से आए, बहुत लोग आते हैं, अब भाई हमारे को दे दो, मैं भाई बिक्री के लिए नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब अंकल इस घोड़ी से इतना प्यार करते हैं, इतनी प्यार रेयर है। प्यार की देखो, आजा बेटा, इधर इधर आजा, रुक जा बेटा।
ये चीज सबसे ज्यादा प्यारी लगती है मेरे को इस घोड़ी की। मतलब आज के टाइम में इंसान भी ढंग से नहीं कहना नहीं मानता, यहाँ ये घोड़ी मानने लग रही है। ये घोड़ा नहीं है, हमारी जान है। हम इसको बच्चे की तरह रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, हमारी बात समझती है। अच्छा हाँ। तो अंकल अब आपने खाने की बात करी दी, तो आप इसे डाइट में क्या देते हो फिर? डाइट में जो कोई तो कहता हमने इतना घी दे दिया, कोई कहता हमने इतना तेल दे दिया। हम तो दी डाइट में इसको सुबह 1 किलो चना भीगा हुआ। अच्छा भीगा चना। हाँ भीगा चना सुबह इसको देते हैं हम 5 बजे। फिर उसके बाद 6 बजे इसको हम देते हैं 2.5 किलो 2 किलो गेहूं की चापड़, जिसको चोकर भी कहते हैं। अच्छा। राजधानी कंपनी का। अच्छा ये देते हैं। फिर इसको हम ये देने के बाद 2 किलो चोकर देने के बाद भूस में सानी कर देते हैं इसकी। चोकर देने के बाद फिर इसको देते हैं हम 11 बजे रिजका बरसों। ये क्या होता है? ये हरा चारा होता है। आप लोग शहर में रहते हो, आपको नहीं पता, गांव में रहते हो तो पता होता। बरसों होती है जिसमें कैल्शियम वगैरह सारी चीज़ होती है, वो देते हैं हम। फिर इसको 4 बजे देते हैं। फिर इसको रात को 9 साढ़े 9 10 बजे देते हैं। और डेली 100 ग्राम तेल। अच्छा 100 ग्राम। और हिमालय बत्तीसा है या हमारा हाथ का बना हुआ है, ऐसा कुछ चूर्ण देते हैं इसको। ये काफी अच्छी खासी डाइट ये घोड़ी लेने लग रही है। ये राजाओं का काम है, हमारे जैसे गरीबों का नहीं है। तो शौक लग गया हमारे तो को, शौक घोड़ा लग लेके गया। उसका नहीं है रखना। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो अंकल घोड़े की आप। डाइट बहुत महंगी है जी। तो भाई जो लोग इंटरेस्टेड होंगे कि भाई उन्हें उनका मन करता हो कि भाई घोड़ी की सवारी करनी है, हॉर्स राइडिंग करनी है, तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो इसके गियर्स होते हैं, जो कि हॉर्स राइडिंग गियर्स होते हैं, जैसे ये शटल होती है। तो अंकल आप एक बार लगाओगे कि ये उतार के से आप एक बार फिर से दिखाओगे कि कैसे लगती है ये? तो भाई ये मेन काम होता है, अगर जैसे किसी को शौक हो कि भाई हाँ मेरे को हॉर्स राइडिंग करनी है, तो ये चीज़ मेन होती है। इसके बिना आप बैठ ही नहीं सकते। ये देखो अंकल यहाँ से खोल के दिखा रहे हैं। अरे भाई पूछ बहुत जबरदस्त मार रही है। अच्छा ये जी आपका रेस में तो इसको बोलते हैं, जब हम रेस के लिए तो घोड़े तैयार करते हैं वहाँ तो बोलते हैं इसको सडल। रेस के लिए तो बोलते हैं सडल। अच्छा। और हिंदी भाषा में बोलते हैं इसको जिन। जिन। हाँ, और हरियाणी भाषा में बोलते हैं इसको गद्दा। गद्दा। और कई लोग इसको सपाट भी कहते हैं। अच्छा। जैसा देश वैसा वैसा हर वेश। गांव की अलग अलग भाषा है। ये तो लग गया इसका सबसे पहले ये लगता है लग गया गद्दा। ताकि अब जैसे ना ये हम अब लगाएंगे हम, ये हो गया घोड़ी का सडल। अच्छा ये शटल है। हाँ, इसको गद्दी भी कह देते हैं। तो ये लेदर से बना हुआ है? ये जी प्योर चमड़े का है। प्योर चमड़े का है? हाँ जी। अच्छा। ये नीचे से इसकी बेल्ट आ रही है। ये आगे जी इसकी बेल्ट है। तो ये बड़े हिसाब से देख के वो करना पड़ता है ना कि भाई पेट ना कसे घोड़ी का। घोड़ी का पेट ना कसे ऐसा है, जब ये सडल लगाते हैं ना तो घोड़ा पेट फुला लेता है, और जब वजन आता है तो ढीला छोड़ देता है। तो नया आदमी तो इसमें मार भी खा जाएगा, वो लगाएगा। हाँ, स्लिप हो सकती है। स्लिप हो सकती है। बस बेटा बादल रुको। ये ऐसे ये लग गया जी सडल इसका। जो अच्छा। रेस के घोड़े, पहले मैं रेस के घोड़े ट्रेंड करता था। रेस के घोड़े ट्रेंड करता था मैं, और तो उसमें मेरे को 2 घोड़े मिलते थे। अच्छा। 2 घोड़ों का एक काम था मेरा, बस सिर्फ 2 घोड़े तैयार करने, सडल लगाना, रेस के तो लिए अंकल तैयार। कभी आपका घोड़ा उसमें जीता भी है? जीते, बहुत जीते हैं। अच्छा। एक नहीं, बहुत जीते हैं, लेकिन हमारे नहीं है। राइडर को क्या मिलता है, कोच को क्या मिलता है? अच्छा। राइडर को क्या मिलता है? नाम तो मालिक का होता है। आज तक कभी किसी नौकर का नाम हुआ है? नौकर का घोड़ा जीता है? जीते तो मालिक के जीते हैं, हमारे को तनख्वाह मिला है बस। अच्छा। हाँ, बहुत रेस के लिए बहुत घोड़े तो मतलब तैयार आपने कई घोड़े तैयार करे और लोगों के, है ना? हाँ जी बिल्कुल। और काफी लोगों के घोड़े जीते भी है। तो भाई किसी को अपना अगर घोड़ा तैयार करवाना हो रेस के लिए, या फिर भाई कोई ट्रेन करवाना हो, बग्गी के लिए, राइडिंग के लिए, चाल के लिए, तो अभी मैं आप चाल पे चला के दिखाता हूँ। तो सारे काम होते हैं अंकल के पास। ठीक है, मैं आपको अंकल का नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, और आपको कई बार वीडियो में भी शो हो रहा होगा अंकल का नंबर। तो अगर किसी को भी इनमें से कोई भी काम कराना तो वो यहाँ पे आ सकता है अंकल से कांटेक्ट करके, और एक जेन्युइन प्राइस में यहाँ पे काम हो सकता है। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, जो हमारे पशुपालक भाई हैं, जो घोड़ा पालक भाई, उनको बता देता हूँ। क्यों हमारे यहाँ सबसे घोड़ों में एक दिक्कत ये है, हमारे गुड़गांव के अंदर घोड़ों का कोई सरकारी डॉक्टर नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, क्योंकि पशुपालक जो घोड़ा पालक बहुत परेशान है। और कुछ गिने चुने जो डॉक्टर लोग हैं सरकारी, वो फ़ोन ही नहीं उठाते, रिसीव ही नहीं करते। तो मेरी से प्रशासन से और सरकार से ये विनती है कि गुड़गांव एरिया में घोड़ों के डॉक्टर नियुक्त किए जाएं। अब मान लो भाई सपोज करो कल को घोड़े को कोई दिक्कत हो जाती है, तो घोड़े को सुई सिरिंज लगाने वाला नहीं है। और घोड़ा एक ऐसा पशु है बिल्कुल सेम आदमी की तरह है। अच्छा। जैसे कि दांत देखो आप, ये घोड़े के दांत ऊपर नीचे के हैं, सेम आदमी जैसा। यानी कि देहाती भाषा में कहते हैं सिंगल पेट। यानी कि जैसे आदमी का सिंगल पेट होता है, एक पेट होता है, भैंस के 2 पेट होते हैं, और पशु के कई पेट होते हैं। अच्छा। उनकी पोलोथीन खाने की थैली अलग होती है, रस वाली अलग होती है, पचाने की अलग होती है, स्टॉक करने की अलग होती है, लेकिन घोड़े की सिंगल होती है आदमी की तरह।
घोड़े अगर आप वैसे इंजेक्शन लगाओगे असर कम करेगा, और नस में लगाओगे जैसे आदमी के तरह लगाते हैं ना यहाँ पे, क्या बोलते हैं, कैनल बोलते हैं, क्या कैनुला आदमी को लगाते हैं, तो उसमें नस में लगाओ जल्दी असर करो। सेम घोड़े का भी वही सिस्टम है। अच्छा, घोड़े के यहाँ नस में लगाया जाता है इंजेक्शन, वो ग्लूकोज में दिया जाता है, NSDS वगैरह मिला के। हमारे 1-2 डॉक्टर से थोड़े जो पूना रेस कोर्स के डॉक्टर हैं उनसे संपर्क है, वो अच्छे डॉक्टर हैं, वो मतलब ऐसे मान लो पशु वो से प्यार करने वाले हैं। अच्छा, तो घोड़ी के बारे में हमने सारी चीज जान तो ली, तो अब बारी है खुद ही से प्रैक्टिकल एक बार करने की। तो मैं अब एक बार हॉर्स राइडिंग करूंगा। मैंने पहले एक बार इस पे करी थी, मेरे को थोड़ा सा डर लगता है कि मैंने कभी वैसे प्रॉपरली मेरे पे आती तो नहीं है, पर मैं एक बार इस पे ट्राई करता हूँ। तो अंकल बैठाओ मेरे को, पकड़ो, पैर डालो और आ जाओ। यहाँ से पकड़ो। कहाँ से? यहाँ से हाथ घुसाओ ना, पैर डालो इसमें। भाई बैठ तो गया हूँ बेटा, और काफी अलग ही फीलिंग आने लग रही है। कुछ नहीं कहेगी। आजा बेटा, रुक जा बेटा, ये रुक, चला आजा, रुक जा, ये रुक। बादल इधर आ जा बेटा, आराम से मुड़, पकड़ने की जरूरत नहीं। आजा बेटा, आजा, बस शाबाश, रुक जा, यहीं रुक, ऐसे। अरे उधर मुँह करके फोटो उधर आ रहे हैं। अच्छा उधर फोटो खिंचवाएगी, फोटो के तो इधर आ रहे हैं। आजा, शाबाश, चल बेटा, रुक जा, यहीं रुक, शाबाश, आजा, आजा, ऐसे ये बात, आजा, रुक जा, यहीं रुक, शाबाश। तो मैंने तो राइड कर लिया, बारी है डैडी की। डैडी एक बार इस पे चढ़ेंगे, डैडी तो कई बार कर चुके हैं। बैठो बैठो। अरे मौसम भी खराब होता आ रहा है। बस साइकिल को बिठवा देना एक बार। मैं पैर यहाँ से कर रखी है, यहाँ से जाम कर दी है सीट, यहाँ से नहीं ले। कोई नहीं, बैठो। कुलदीप भाई भी मत मार के। नहीं, डैडी ने तो पहले कर रखी है ना, इनको तो आदत सी पड़ गई है। चलो मैं डाल दूँ, बस बादल आ जा बेटा, चल भाई आजा बादल, बस इधर मुड़, भाग जाएगी। अरे रोक दो, अरे भाग गई भाई, भाग गई है। तो डैडी आप भी एक्सपर्ट हो रहे थे, छोड़ दिया। अरे आप रस्सी मत खींचो, अपने आप को ढीला छोड़ दो। ना कुछ नहीं, चल भाई, चल। इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत हो डैडी, बेकाबू हो गई नहीं, संभालने में भी नहीं आएगी। बेकाबू नहीं होती, अच्छा बेकाबू नहीं होती। आप लोग ऐसे ओपलेक्स हो रहे, कभी बैठ, मैं तो ओपलेक्स। हाँ, नहीं आपको तो अंकल खैर आदत हो रखी है यार। बकरी थोड़ी है, घोड़ी चलेगी ऐसे। सही बात है। तो अंकल मैं एक आखिरी चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि सारी चीजें तो हमें पता चल चुकी है इस घोड़ी के बारे में, तो वैसे इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट जी 62 है, 62 इंच। 62 इंच और प्लस हमारी 2 इंच की जीन होती है इसके ऊपर। अच्छा, हाँ, उसमें से गद्दा लगाते 2 इंच, गद्दा नहीं लगाते तो 1 इंच, मतलब 62 प्लस है। 62 प्लस है। हाँ जी, मैंने इसका जो बच्चा देखा है वो उसकी भी हाइट काफी अच्छी है। हाँ जी, इसका 2 महीने का बच्चा है वो 2 महीने का, और काफी अच्छी खासी इसकी हाइट है ना। सेम इसी पे फार्म पे आपने कभी आओ, फार्म पे देखा है, रास्ते में आपको मिला होगा। और भी 4-5 घोड़ियाँ हैं। अच्छा, वाइट है, नुकरी है, संजाब है, अवलक है, तो काफी तगड़ा अंकल को शौक है, आप लोग देख सकते हो। बस हम तो सेवक है, पशुओं के सेवक हैं, सेवा करते हैं। सबको करनी चाहिए अंकल, ये अच्छी बात है। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कमेंट शेयर करना। और अगर किसी भी भाई को कोई हॉर्स राइडिंग करनी हो या घोड़े अगर चाहिए भी हो, है ना अंकल, घोड़े भी किसी को चाहिए, है ना। हाँ, सेल परचेज का भी अंकल काम है, शादी के लिए, किसी चीज के लिए भी अगर आपको किसी भी यूज में घोड़े या किसी पशु का काम आता है। नाच के लिए घोड़े चाहिए, नाच के लिए ऊंट चाहिए, नाच के लिए बकरी चाहिए, हमारा सब कुछ हमारे पास, सब पूरा सारी चीजें अंकल के पास मिल जाएंगी। तो हाँ, अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप अंकल को कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हाँ, इस वीडियो को थम्स अप कर देना और लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। जल्दी मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।